पूरी कथा समझने के लिए पिछले एपिसोड अवश्य देखें। अब हम आगे की कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप देने के बाद तरुण श्रृंगी अपने पिता महर्षि शमीक के निकट रोते हुए पहुंचा। महर्षि शमीक अभी भी ध्यान मग्न बैठे हुए थे। अभी भी उनके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। जब ऋषि का व्रत पूरा हो गया तो उन्होंने आंखें खोली और अपने रोते हुए पुत्र श्रृंगी को सामने खड़ा देखा। महर्षि ने उसे रोने का कारण पूछा। तब श्रृंगी ने कहा कि जिस राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया था, मैंने उसे श्राप देकर अपना बदला पूरा कर लिया है। बड़े गंभीर होकर ऋषि शमीक ने कहा, पुत्र, तुमने राजा को श्राप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया। ऐसा करना तपस्वियों का धर्म नहीं है। हम लोग राजा परीक्षित के ही राज्य में निवास करते हैं। उन्हीं के द्वारा न्यायपूर्वक हमारी रक्षा होती है। अतः उनको श्राप देना ठीक नहीं है। हमें राजा परीक्षित के अपराध को सब प्रकार से क्षमा ही कर देना चाहिए था। परीक्षित से अपराध इसलिए हुआ था कि वे भूखे और थके मांदे मेरे यहाँ आए थे। आज मैंने मौन व्रत ले रखा था। वे इस बात को नहीं जानते थे। मैं समझता हूं इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था। हे पुत्र, हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए राजा जरूरी है। जिस देश में राजा ना हो वहां अनेक प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं। जहां राजा होता है वहां लोगों में दंड का भय होता है। फिर उसी भय से तत्काल शांति स्थापित हो जाती है। अपने पिता की बात सुनकर श्रृंगी बोला कि अब जो हो गया सो हो गया। आपको प्रिय लगे या अप्रिय, लेकिन जो मुझे करना था वह मैं कर चुका हूं। और हे पिताश्री, आप अच्छी प्रकार जानते हैं कि मेरा दिया हुआ श्राप अटल है, टल नहीं सकता, क्योंकि मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। अपने पुत्र की बातें सुनकर महर्षि शमीक बोले, ठीक है, होनी को कौन टाल सकता है। अब मुझसे जो हुआ जा सकता है वह मैं करूंगा। यदि राजा परीक्षित के मेरे किसी प्रयास से प्राण बच सकते हैं तो मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा। मैं अभी किसी को राजा के पास यह संदेश भेज देता हूं कि हे राजन, तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार प्राप्त हुआ है उसे देखकर क्रोध में भरे हुए मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है। तुम 7 दिन के बाद तक्षक नाग के द्वारा डस लिए जाओगे और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा बोलकर महर्षि शमीक ने अपने परम शिष्य गौरमुख को शीघ्र ही राजा परीक्षित के पास भेजा। वहां जाकर गौरमुख ने राजा के मंत्रियों के सामने सारी घटना का वृतांत कह सुनाया और उसके बाद वापस महर्षि शमीक के पास लौट आए। उधर महाराज परीक्षित भी बड़े दुखी थे और सोच रहे थे कि मैंने उन श्रेष्ठ महर्षि को उस समय वे मौन व्रत का पालन कर रहे थे, उनका अपमान कर दिया। यह श्राप उसी का फल है जो मुझे प्राप्त हुआ है। उसके बाद गौरमुख के चले जाने पर दुखी राजा ने अपने मंत्रियों से गुप्त मंत्रणा की कि आने वाले संकट से कैसे बचा जाए। फिर मंत्रियों से मंत्रणा कर महाराज परीक्षित ने एक बहुत ऊंचा अपने रहने के लिए महल बनवाया। वह महल केवल एक खंबे पर ही टिका हुआ था और चारों तरफ से सुरक्षित था। उसमें सभी प्रकार की औषधियां और वैद्यों की भी व्यवस्था थी। मंत्र सिद्ध ब्राह्मण भी महल में रहकर महाराज की रक्षा में लगे हुए थे। महाराज परीक्षित उसी महल से मंत्रियों के साथ संपूर्ण राज कार्य की व्यवस्था करने लगे। सुरक्षा इतनी चाक चौबंद थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उस समय महाराज से कोई भी मिल नहीं सकता था। यहां तक कि वायु भी वहां से निकल जाने पर वापस प्रवेश के समय रोक दिया जाता था। इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था में महाराज परीक्षित 7 दिन का समय गुजारने लगे। उसके बाद आगे क्या हुआ? क्या महाराज परीक्षित अपने प्राणों को बचा पाए? क्या तक्षक नाग ने उन्हें डसा था? जब उस भवन में हवा का भी प्रवेश वर्जित था तो तक्षक राजा के निकट कैसे चला गया? इन सभी बातों का उत्तर अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक भी करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।